फोकस करेंगे ना, अगर मैं लीनियर ऑर्डर बोलूं, डेटा सेट कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। राइट। सो अगर ऐसा है तो उसको हम लोग लीनियर ऑर्डर बोलते हैं, राइट ना। नाउ तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या बोलता है कि एक्चुअली टोपोलॉजिकल ऑर्डर ना या सॉर्टिंग बोलता है कि इट मस्ट फॉलो द लिनियरिटी, पॉइंट वन, इट मस्ट फॉलो द लिनियरिटी। ठीक है, आपके लीनियर तो है ही डेटा सेट के लिए, लेकिन जब हम लोग टोपोलॉजिकल ऑर्डर बोलेंगे ना तो 100% एश्योर कर देगा कि आपका डेटा सेट लीनियर ऑर्डर करेगा। ठीक है, एज वेल एज जितने भी आपके डेटा सेट होंगे, ठीक है, वो सभी के सभी डायरेक्टेड होंगे। क्या होंगे? डायरेक्टेड होंगे, अनडायरेक्टेड के बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट बोलता है ऑलवेज टॉक अबाउट द डायरेक्टेड डेटा सेट, अनडायरेक्टेड के बारे में बात नहीं करेगा। राइट। ये होता है नॉर्मल डेटा सेट। जैसे लीनियर है ना, तो लीनियर फॉर्म अगर मैं बेसिक मैं देखूं तो आप अरे यूज करते हैं। अगर सेट ऑफ मेरे पास सेट ऑफ अरे है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 डेटा सेट है, तो डेफिनेटली इसके जो डेटा अगर मैं फिल करूंगा और किस फॉर्मेट में होगा? लीनियर फॉर्मेट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम टाइम एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग रैंडम एक्सेस बोल सकते हैं। राइट ना। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, डिटेल भी इसको समझिए। अगर मैं कोई डेटा सेट को एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं किसी को भी एक्सेस कर सकता हूँ ना, दैट इसलिए तो अरे को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम बोलते हैं। ठीक है, अरे को ही क्या बोलते हैं? लीनियर भी बोलते हैं ना, कंटिन्यूअसली भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, बट हाँ सर। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगा ना तो कुछ इस तरीके से एक्सेसिबिलिटी होगा कि मैं जीरो से मैं डायरेक्ट कहाँ जाने वाला हूँ? टू जाऊंगा क्या या वन रीच करूंगा? इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, वन से मैं कहाँ जाऊंगा? थ्री के पास जाऊंगा और फोर के पास जाऊंगा, लाइक वाइज। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन जो बन रहा है ना। अब देखो जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ये और कुछ नहीं है, ये आपका एक ट्री फॉर्मेट में जा रहा है। क्या जा रहा है? ये आपका ट्री फॉर्मेट में जा रहा है। अभी जो डायरेक्ट किया हूँ जा रहा है ट्री के फॉर्मेट में। अभी हाँ। इमेजिन कर पा रहे हैं मैं जो डायरेक्ट किया हूँ ट्री के फॉर्मेट में जा रहा है या नहीं? यस सर। 0 to कहाँ जा रहा है? 0 to 1 2, राइट ना। हाँ। और टू से एक्स्ट्रा अगर मैं 5 6 सॉरी 1 से 3 और 4 की तरफ, 2 से नेक्स्ट जो भी एलिमेंट रखूंगे, तो ट्री फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं? तो डेफिनेटली आफ्टर 0 वो कहाँ जाएगा? इधर 1 पे जाएगा या तो 2 पे जाएगा। 3 पे कंसीडर किया जा, सॉरी, हाँ, 3 4 5 6 पे कंसीडर किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स ये आपका क्या है? आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डर है डेटा सेट का। ठीक है, इस सॉर्टिंग करने का एक तरीका होता है, राइट। अब इसमें एक चीज और देख लो। डीएफएस में हम लोग ने एज एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, डीएफएस की एप्लीकेशन क्या? टोपोलॉजिकल सॉर्ट। बट समटाइम ग्राफ जो है ना, हमको तो पता है ना, ग्राफ डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों होता है। ठीक है, तो जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता हूँ डीएफएस, सो डीएफएस के टाइम पे मुझे ना दो चीजें समझ में आता है। एक होता है डायरेक्शन का, डायरेक्टेड, और एक होता है क्या? अनडायरेक्टेड का, राइट ना। जब दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ना, तब की केसेस से मैं टोपोलॉजिकल ऑर्डर को मैं कहाँ पर कंबाइन कर देता हूँ? डीएफएस प्लस टीओ कर देता हूँ। ठीक है, इसीलिए डीएफएस में डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च में कौन डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं हम लोग? हेलो हेलो हेलो। स्टैक। स्टैक। स्टैक यूज कर रहे होते हैं, और वहीं पर स्टैक का यूज कर वो एडीटी हुआ आपका, और टीओ टोपोलॉजिकल ऑर्डर पे हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली अरे का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डीएफएस बोलता है या उसके एप्लीकेशन ये आप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड दोनों तरीके की ऑर्डरिंग आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डीएफएस, मतलब अरे और टोपोलॉजिकल ऑर्डर, सिंपली से टर्म्स है इसका। ठीक है, इन द गिवन ग्राफ, इन द गिवन ग्राफ। ओके,
यस इतना सर। थोड़ा और इसके ना इसका और डीप में अगर हम लोग एप्लीकेशन जाए ना, जैसे बताया ना कि इसका यूज टोपोलॉजिकल ऑर्डर जो है ना, इसका यूज ना डायरेक्टेड जो डैग होता है ना असाइक्लिक ग्राफ, और डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ का यूज क्यों करते हैं अगर आप रिलेट करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आई थिंक डेड लॉक कंसिडरेबल करने के लिए होता है ना। यस और नो? हाँ। याद आ रहा है किसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे ना, डेक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। यस सर। यस सर। तो ये किसके लिए आपका डेफिनेटली, सॉरी, हम्म आपके डेड लॉक को ना कंसिडर करने के लिए होता है, ठीक है। ओके, उसको मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। सॉरी। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अ, हम लोग थे डीएफएस, देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले थे क्या, बीएफएस के बारे में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ कि बीएफएस पे यूज किया जाता है क्या, पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रखिएगा। क्यू, अगर क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जा रहा होगा तो डेफिनेटली इसके ऑपरेशन क्या होंगे, फ्रंट रेयर वाला। हम्म यस ना, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो ऑलवेज रूट जाएगा, रूट के नोड्स जाएंगे, देन उसके नोड्स के नोड्स जाएंगे, राइट ना। ये सिंपल सिनारियो होता है इसका। इट्स आल्सो कॉल्ड लेबल बाय लेबल। एक चीज याद रखना कि जब बीएफएस स्टार्ट होता है, ठीक है, तब इट कंसिडर कि ठीक, इनिशियली ऑल आर marked unvisited, visited। इन अनविजिटेड का कंसीडर फॉल्स। ओके, जैसे ही कोई डेटा सेट को मैं क्या करता हूँ, विजिट करता हूँ, और जब विजिट करूंगा तो डेफिनेटली वो डेटा कहाँ पर स्टोर किया जाएगा, क्यू पे उसकी हिस्ट्री मेंटेन किया जाएगा। तब मैं उसको क्या मैं मार्क करूंगा, ट्रू या विजिटेड नोड ऑलवेज मार्क्ड एज अ ट्रू। नो, इसमें जो हमारा सेम डेटा सेट था, एग्जांपल अगर हम लोग लेके जाएं डीएफएस का, हमारा एग्जांपल था कौन सा, हाँ, ए बी सी डी, and from the B we were having H E F। अब बताइए आप लोग इसको कैसे कंसिडर किया जाएंगे, क्या यहाँ पर बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट होएगा या नहीं होएगा? नो सर। नो नहीं। सर। गुड। चलिए अब बताइए इसमें कि क्या क्या हो सकता है। अभी मैं इसके कंप्लीट एप्लीकेशन लिखाऊंगा जो कि हमारे दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट होगा। इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, डेफिनेटली मैं कहाँ से जाऊंगा, विजिट करूंगा फर्स्ट ए, फर्स्ट सर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, लेबल वाइज लेबल लेबल।
तो इसी ट्री को मैं थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करके देखूंगा ना, समझ नहीं आएगा, जैसे मैं कल बताया था आप लोग को। ठीक है, कोई भी ग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के देखो। तो डेफिनेटली मैं इसके लेवल पे कौन जाएगा, बी, है ना, 1 2। जैसे स्टेक पे बना रहे थे हम लोग ना, सेम यहाँ पर क्या बनेगा, क्यू बनेगा। विजिटेड डेटा सेट, स्टार्टिंग में आपका डेटा सेट क्या क्या रहेगा, विजिटेड में ए सर। 0 0 0। अच्छा हाँ जी। ठीक है, स्टार्टिंग में ए किया तो डेफिनेटली ये रिप्लेस क्या हो जाएगा, बी 1। देन डेफिनेटली क्या होगा, सी 1। अगर मैं ऐसा बोलूँ ना तो कुछ वे कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ वेट जस्ट सेकंड। हाँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए बी, देन बी का लेबल कौन कौन से हैं, ठीक है क्या, देन कौन सा लेबल बन जाएगा, देन बन जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सी के बाद सर ये क्या आएगा, आपने बीएफएस किया है? बी एफ एस। तो सर ए बी सी डी एक लेवल पे है, इस तरह से देखना है ग्राफ को? जी 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 जी, इसीलिए मैं आपको रोटेट करने के लिए बोल रहा था। जी ठीक है सर। ओके। ब्रेथ फर्स्ट जा रहे हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे बार मतलब मिस्टेक होता है। देखो ग्राफ को एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको देगा कि आप ग्राफ देख के ही डर जाएंगे, है ना, रहेगा इजी। ए बी सी एच डी ई एच एफ जी। आई थिंक ऐसा ऐसे ही है। तो इसमें पहले मैं ए को लिया, बी को, फिर सी एच, देन डी ई, देन एफ जी। ठीक है, ये आपका देन दैट केस आप सीक्वेंस में ए बी सी एच डी ई एफ जी की तरफ जा सकते हैं। ये हो गया सर आपका राइट मूवमेंट्स। हाँ जी बोलिए। जैसे कल भी देखे थे और आज भी, जैसे कि कभी भी ट्री में अगर क्लोज्ड फिगर बन रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम अराइजमेंट नहीं होता ना, दोनों में, बीएफएस और बीएफएस में? नहीं, कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। अब इसके ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए आप। जैसे डीएफएस बीएफएस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं कि किसी नोट को विजिट करने मेरे को कितना टाइम लग रहा है, राइट ना। हम्म तो जरा से तो हम लोग ना ऑलवेज कंसिडर करते हैं वर्स्ट केस को, किसको, वर्स्ट केस को, कि मुझे कोई नोट को एक्सेस करने के लिए मेरे को मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है। जिस तरह सोचो जी को मेरे को कंसिडर करने के लिए कितना टाइम लग सकता है। सर एन नंबर ऑफ वर्टिसेस तक। एन, हाँ हम अब देखो ग्राफ के बेसिस पे आते हैं ना हम लोग, तो ग्राफ के बेसिस में कंसिडर किया जाता है क्या, कि एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए हम देखो यहाँ पर एक डेटा है ए, यहाँ से बी की तरफ जाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ए और बी को मैं क्या बोलता हूँ, वर्टेक्स, है ना। उसके साथ साथ इसमें क्या लगा हुआ है, एजेस, है ना। तो इसको कंसिडर किया जाता है ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, ठीक है क्या। ठीक है। यस सर। जी तो जी मैं सर, यस सर। किसी भी नोड को मैं ट्रेवल करने के लिए बात करूंगा तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, राइट। और इसमें ना दूसरा कंसिडर मैं यहाँ पर नोट करा देता हूँ अपनी चीज़ों को।
आपको ध्यान में रहेगा। कोई भी ग्राफ है उसको हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखे थे ना, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफर करता है, ठीक है। अगर मैं अरे के बारे में बात कर रहा हूँ तो वही अभी ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, वी प्लस ई हो जाएगा। अगर मैं लिंक लिस्ट के बारे में, एडजेसेंसी लिस्ट पढ़े हम लोग ना, अगर एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में बात करूंगा ना तो वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टाइम complexity of DFS is order of P plus E. Okay, and if we use adjacency list for representing the graph, okay, and मैं इसका ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर होता है फॉर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, ये दो टर्म्स याद रखिएगा। मतलब आपके एडिशेंसी लिस्ट के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सॉरी, ऑर्डर ऑफ बी ई, और ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर किसके लिए हो सकता है, एडिशेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। और सेम चीजें आपके क्या बोलते हैं डीएफएस के लिए भी होता है, ठीक है। डीएफएस बीएफएस बोथ दोनों के लिए है। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ बीएफएस। यहाँ तक क्लियर है क्या, कोई डाउट? सभी सो रहे हैं ना, सॉरी जग रहे हैं ना, ऑफ बीएफएस। यस अब सर, इसके जग रहे। एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, इसका मैं इंपॉर्टेंट, मैं देखो जो एप्लीकेशन लिख रहा हूँ ना उस एप्लीकेशन को आप याद रखेंगे, फिर उस एप्लीकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि एक ऐसा एप्लीकेशन है मार्केट में कि आपको ये, अरे यार, टेस्टिंग अ ग्राफ फॉर बाई, अब बाई वाटरनेस पढ़े हो आप लोग, है क्या? बाई पार्टेड ग्राफ पढ़े हो आप लोग? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। बाईपार्टेड ग्राफ, इसी को बाईपार्टेडनेस बोलते हैं यहाँ पर, कि बाईपार्टेड ग्राफ जो होता है ना, कि ऐसा कोई ग्राफ है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँ दो तरीके से। लाइक एक मेरा ग्राफ है हाँ 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 हाँ। बी सी और डी, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, पढ़ा है सर। तो क्या इसको मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जिसमें नोड जो है ना, आ, एक दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, लाइक दैट, है ना। मीन्स इसको मैं क्या दो डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, यस ग्राफ। सर, बन जाएगा। जब हम लोग डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ेंगे तो सारा चीज़ें आपको क्लियर होएगा, एप्लीकेशन से सारे, है ना। इसके सेकंड आपका बनता है शॉर्टेस्ट पाथ।
between two node. थर्ड एप्लीकेशन है finding all connected component. ये आपके सर्चिंग के लिए होता है इन ग्राफ। एक फोर्थ इसमें आता है फाइंडिंग ऑल नोड विद इन a single connected component. One connected, दोनों में कोई डिफरेंस है? देखो, अगर थर्ड को देखोगे तो फाइंडिंग ऑल कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन अ ग्राफ, ठीक है। फोर्थ फाइंडिंग ऑल नोड्स विद इन अ वन कनेक्टेड कंपोनेंट। मीन्स थर्ड क्या बोलता है, होल आपके ग्राफ या नेटवर्क के बारे में बात करता है। फोर्थ नंबर क्या बोलता है, अगर कोई एक नोड है, इस नोड से कौन कौन से डेटा सेट कनेक्टेड है उसके लिए बात कर रहा होता है, ठीक है। लाइक एग्जांपल, थर्ड कंप्लीटली फेसबुक इंस्टाग्राम के जितने भी ना यूजर्स हैं उसको कनेक्ट कर रखने के लिए डेटा सेट बना होगा। दूसरा फोर्थ ये बोल रहा है कि मेरा कौन कौन फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड टू फ्रेंड जितने भी दिखाते हैं हम लोग ना, ओ एक दूसरे से कनेक्ट करना है। समझ में आया क्या? आगे चले। सम इम्पॉर्टेंट अदर एप्लीकेशन कंपेरिजन में हम लोग इसको देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, जिसको आप लोग आपको याद रखना है। लाइक कंपेयर करते हैं DFS एंड BFS। देखिए, उस कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का कंपैरिजन ना उसके ना एप्लीकेशंस के बेसिस में होता है, ठीक है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर में क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं आता है, उसके कोई भी डेटा स्ट्रक्चर है ना उसके एप्लीकेशंस के बेसिस पे डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। कभी आपसे ना इतना फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा है कि स्टैक क्या होता है, राइट ना, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है, ऐसा ना क्यू क्या होता है, ट्री क्या होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, DFS BFS। DFS BFS ये क्या होता है आपका, आपके एप्लीकेशंस है ना, आपके उसके ऑपरेशंस है ना, ठीक है। तो एक आपका बनता है क्या, एप्लीकेशन, इसको मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड दूसरा होगा आपका DFS एंड BFS हो गया, ठीक है। इसको मैं और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइक हमारे पास ना एल्गोरिदम है, कुछ एप्लीकेशन है, स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री और स्पैनिंग फॉरेस्ट ट्री पढ़े होंगे आप लोग, दिमाग में होगा कभी। कनेक्टेड कंपोनेंट, पाथ, साइकिल। अब जब स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग फॉरेस्ट ट्री, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, पाथ होगा, साइकिल्स होंगे आपके ग्राफ में, तो क्या वहाँ पर DFS और BFS वर्क करेगा? तो आंसर होता है यस।
अरे इसके यहाँ जा रहा है। समझ में आया मैं जी क्या लिखा। नेक्स्ट एक और लिखते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ में किसको हम लोग दे रहे थे, अभी अभी रिसेंटली पढ़े हैं क्या, BFS। BFS पे। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए अगर आप उसको देखोगे ना, क्या बोलते हैं, आपने कल देखे थे DFS में, तो DFS में शॉर्टेस्ट पाथ कहीं नहीं लिखा होगा, तो BFS होता है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। ठीक है। अब मिनिमल, देखो अब क्वेश्चन कहाँ से आता है करना, इसी में से। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपका BFS याद रखना। अब सबसे कम मेमोरी यूज किस में होगा, मिनिमल यूज ऑफ मेमोरी। इसको कैसे कंसिडर किया जा रहा होगा, तो मिनिमल यूज ऑफ मेमोरी स्पेस हमेशा TFS में होता है। ठीक है, BFS में नहीं होता है। किसी कोई क्वेश्चन क्या, यस सर। बोलिए। सर अभी ना एक एप्लीकेशन लिखा ही पाथ और साइकिल एंड पाथ, तो यहाँ पर साइकिल तो एंड बैक, हाँ बैक ट्रैकिंग होगी सर, साइकिल होगा तो बैक ट्रैकिंग होगी। साइकिल होगा तो बैक ट्रैकिंग होगी, गुड। नहीं नहीं, साइकिल होगी तो कंपलसरी नहीं है बैक ट्रैकिंग, हम लोग हमेशा ऐसा बोले। लाइक मेरे पास ना A और B और C ऐसा है, ठीक है। तो साइकिल तो यहाँ बन रहा है ना, डायरेक्टेड इनडायरेक्टेड दोनों में देखो। तो दोनों में बन रहा है ना, तो आई थिंक इसका हम लोग DFS BFS दोनों निकाल सकते हैं ना। यस और नो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसे तो होता नहीं है। ठीक है, ये आपका ऐसे होगा, राइट, डायरेक्टेड में। इधर कोई XYZ और हो सकता है, D लाइक दैट, ऐसा। ठीक, तो पाथ बन रहा है A to B, B to C पाथ बन रहा है। और साइकिल का बोलने का मतलब है कि A से B में जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया, ये हो गया। यहाँ भी साइकिल बन रहा है, यस सर। तो क्या जहाँ साइकिल बनता है उसमें हम लोग BFS का यूज नहीं करते क्या, डेफिनेटली करते हैं ना। ठीक है, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि यहाँ F से मैं E आऊँ, E से B आऊँ, B से